जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। ये आपका सेकंड पार्ट होने वाला है किसका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। हम लोगों ने पहला जो पार्ट है इसका कवर कर लिया है, इसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को पूरा देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट जाके पहले इसको देख लेना है। जब फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा, दूसरे पे तब आइए, या दूसरा भी देख लोगे लेकिन जाके पहला जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी बहुत है और मिस कर जाओगे नहीं तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब मिस नहीं करना है। इस पूरे महाद्वीप को हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छा होगा कि आप पहले थोड़ा देख के आओगे, तो उसमें मैप को थोड़ा अच्छे से बताया गया है। इसके बाद यहाँ भी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन दोनों आप जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये दूसरा वीडियो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। ये मैप में आप देख पाओगे, मैप साथ ही में लेके आए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैप से रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो पाएगा, और होप सो कि आप लोग जो है मैप लेके बैठे होगे, उम्मीद करते हैं तो बैठे जरूर होगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैथ से पढ़ोगे तभी अच्छे से याद हो पाएगा। तो यहाँ देखेंगे इंडीज, ठीक है, यहाँ पर जो हमने चिली में पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ये चिली अर्जेंटीना, अब यहाँ पर आपका इंडीज पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है दुनिया की। तो पर्वतमाला जो कि कितनी मीटर है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये टोटल जो है आपका 7200 किलोमीटर है। कितना, 7200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है। तो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी का पूछी जाए तो सबसे लंबी यानी कि पर्वतमाला तो आपका इंडीज पर्वतमाला है, जो कि कहाँ पड़ता है, आपका दक्षिणी, आपका जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पर पड़ता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करिएगा। ठीक है, और इसकी ऊंची, जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट जब पढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट को देखते हैं तो हिमालय में है। ठीक है, उसकी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। उसी तरह से इसकी अगर पूछी जाए तो इंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांगुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 6960 मीटर जो है इसकी ऊंचाई वाली होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करिएगा। फिर दूसरा देखिए, इंडीज के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, इंडीज जो पर्वत श्रेणी है इसके उत्तरी पश्चिम भाग में आटाकामा जो है, ठीक है, आपका आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, यहीं पर पाया जाता है आपके इसके उत्तर पश्चिम इंडीज पर्वतमाला के। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका यही भाग है ना, और ये मतलब आपका आटाकामा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसका जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग है इंडीज का, वहाँ पर एक मरुस्थल जो है, इसी मरुस्थल में आपका नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि वर्षाएं कम होती हैं तो वर्षा ना होने के कारण जो है इसको वरदान माना जाता है कि वर्षा ना होता है, इसलिए अच्छा है नाइट्रेट के लिए, वर्षा नहीं होती है। तो नाइट्रेट जो है कहाँ हो सबसे ज़्यादा होता है, तो यहीं पर आपका आटाकामा जो मरुस्थल है यहाँ से नाइट्रेट मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों को, ठीक है, इंडीज जो पर्वत है उसकी जो पूर्वी ढलान है, ठीक है, पूर्व की तरफ जो ढलान बनी हुई है, क्योंकि पर्वत है तो इस तरह से ऐसा कुछ होगा, तो जो पूर्वी ढलान है उस ढलान को जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ जो वन पाए जाते हैं मतलब जंगली इलाका है, उस बने को मोटाना कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मोटाना क्या है, तो जो पूर्वी ढलान है इंडीज पर्वतों की उसे मोटाना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आगे देखो, साउथ अमेरिका हमने दिखाया था मैप में ना, ये है। इससे पहले जो वीडियो बनी ये भी बन चुका है, यूरोप का भी, अफ्रीका का, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का। ये साउथ अमेरिका होने वाला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीचे जो आपका अंटार्कटिका, और फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जो कि जिससे हम छुपे हुए हैं, देख तो पा नहीं रहे होगे हमके, इससे हमारे पीछे छुपा हुआ है। अगर हम हटाएं यहाँ पर देख सको ये चीज़ पार्ट। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ में आई ये चीज़ें। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग यहाँ देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का जो शिकारी जानवर है, जब पूछा जाए शिकारी जानवर तो जगुआर नाम सुनो, गाड़ी भी इसी नाम पे एक है ना। तो प्यूमा और जगुआर ये दोनों क्या है, जो पेड़ पे बंदर अंदर रहते हैं या जो पेड़ पे जानवर रहते हैं उनका शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं। जगुआर आपका, प्यूमा, तो ये शिकारी जानवर कहे जाते हैं दक्षिणी अमेरिका के। इंपॉर्टेंट है, साथ में याद रखिएगा। ठीक है, ये बंदर को छोड़ते नहीं, निपटा देते हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है राजधानी नगर। तो अब पूछी जाए कि सबसे ऊंचाई पर जो राजधानी नगर स्थित है आपका, तो पूछी जाए पूरी दुनिया में बात की जा रही है, तो दुनिया की बात अगर की जाए तो लपाज जो है, ठीक है, लपाज आप जब पढ़ते हो दुनिया में सबसे ऊंचा बड़ा क्या है, तो यहाँ पढ़ते हो लपाज। तो लपाज आज जान लो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में ये आपका पूरी दुनिया का ऊंचाई पर स्थित नगर है। ठीक है, ये किसकी राजधानी है, तो बोलीविया। बोलीविया देख रहे हो ना, ये बोलीविया मैप में आप देखो तो बोलीविया ये है। तो बोलीविया की राजधानी आपका लपाज कहाँ पर है, आपका दक्षिणी अमेरिका में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसी महाद्वीप में है। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी थी, नोट करेंगे। अगला रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ये कहाँ है, ब्राज़ील में है। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, ब्राज़ील में पूछा था, बहुत फेमस वर्ड है ये नाम। आपका हमेशा जो करंट अफेयर में भी रहता है, जब हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं आप लोगों को वीकली में, तो उसमें भी देखते हो, वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी रहती है, आपको जाकर उसमें प्लेलिस्ट में चेक कर लेना है। इसी जो महाद्वीप है, इसी महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो ब्राज़ील में स्थित रियो डी जेनेरियो सबसे बड़ा नगर है। मिसप्रिंट जो छोड़ा हो जाता है उसको छोड़ा महादेव लिखा है, तो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे। आगे देखें हम लोग, जब आगे हम लोग वहाँ पर बढ़ें देखेंगे विश्व की तांबा राजधानी। तो तांबा राजधानी अगर पूछी जाए विश्व की तो चिली है, क्योंकि सबसे अधिक जो तांबा उत्पादन होता है चिली में होता है, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है आपका तांबा राजधानी। ठीक है, और कहाँ पर, किस जगह पे, तो आपका खदान का नाम जब पूछा जाए किस खदान में या किस खान में, तो चुकीका माता जो है, ठीक है, चुकीका जो माता तांबा खान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका जो है चिली में। इंपॉर्टेंट जानकारी चिली, ये मैप में देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर एंडीज पर्वत है ना, इसी के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका होता है, ये याद रखिएगा, तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, एंडीज पर्वत पर 3 किलोमीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक, किस जगह पे ये खान, तो ये अभी हमने बताया था ना, एंडीज पर्वत यहाँ पर आप देखोगे
तो यहीं पर आपका चुकी का माता जो तांबा खान है आपका 3 किलोमीटर ऊंचा है, क्योंकि ये पर्वत है ना, ऊंचाई पे तो रहेगा भाई। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखिएगा आपका जो ठंडियों के समय में बारिश होने लगती है, हम लोग के यहाँ भी कभी कभार हो जाती है, लेकिन कभी कभी। लेकिन यहाँ जो मध्य चिली है, ठीक है, आपका जो मध्य चिली है, यहाँ पर हमेशा जो है जाड़ों के समय वर्षा हो जाती है, इसलिए पूछा भी जाता है हमेशा, इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि यहाँ रेगुलर ये चीज़ होती, प्रैक्टिस होती रहती है ना, इस चीज़ की बारिश होता है मध्य जाड़ों में। ठीक है, मध्य जो आपका चिली है वहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक, जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्टांसिया जो है, ठीक है, एक्टांसिया अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पशु को रखा रहता है, एनिमल्स को रखा है, तो उसे फर्म कहते हैं। तो उस फर्म को जो है अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, आपका एक्टांसिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा लिया जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिका में तो आपका एक्टांसिया किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो आपका पशु फर्मों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जो यहाँ इन पशुओं को पालते हैं, यानी कि जो पशुपालक होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको आपका गवांको कहते हैं। नाम याद रखेंगे, गवांको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, गवांको और एक्टांसिया दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों, तो जिससे कि इंपॉर्टेंट जानकारी उनको भी मिल पाए और आपको भी उनसे इससे मदद मिल पाएगा, तो आपको भी अच्छा ही बोलेंगे वो लोग। ठीक है, कमेंट करके बताइए वीडियो और किस चीज़ पे अगला चाहिए आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश। जब पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा मछली किस देश से पकड़ी जाती है, तो पेरू यहाँ पे देख रहे हो ये, तो क्योंकि ये आपका जो पैसिफिक ओशियन है इस तरफ पड़ता है, तो पैसिफिक ओशियन के इलाके से ये पेरू जो है बहुत मछलियाँ पकड़ के एंजॉय करता है, तो याद रखेंगे पेरू। ठीक है, पेरू ऐसे किसी का शायद महाराष्ट्र में पेरू अमरूद को कहते हैं, बताना अगर किसी को पता होगा। ठीक है, पेरू उसी को कहते हैं, तो पेरू याद रखेंगे, मछली पकड़ने वाला देश है। ठीक है, सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका में यहाँ जितने भी देश दिख रहे हैं उनमें से पेरू सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे नगरीकृत, ठीक है, नगरीकृत देश पूछा जाए कि आप बताइए इस महाद्वीप का, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश है जिसमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वेल डेवलप्ड है, उरुग्वे है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो आपका दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर सबसे नगरीकृत देश पूछा जाए कौन सा है, तो आप बताएंगे उरुग्वे। उरुग्वे ये दिख रहे होंगे आप, उरुग्वे ये है, इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक, इसके साथ अगला यहाँ उष्ण मरुस्थल सबसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन है, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है उष्ण मरुस्थल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे, हमेशा ऐसी चीज़ें पूछी ली जाती हैं कि जो है उष्ण मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, आपके पठार दिया रहेगा सब उसी में। जैसे आपको गुआना का पठार, पेंटागोनिया का पठार, तो उसमें पूछा जाता है कि ये पेंटागोनिया है, ये है कि नहीं, तो होना, अगर आपको आंसर इसका पता रहेगा कि हाँ ये उष्ण मरुस्थल है तभी तो लगा पाओगे ना भाई। तो वीडियो हमारा देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी इस पर मिलती रहती है हमेशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोलीविया, बोलीविया जो है यहाँ पर मैप में आप देखोगे बोलीविया, ठीक है, ये देख रहे हो, इससे बड़ा कोई लैंडलॉक कंट्री यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये देखो एक आपको पराग्वे है, लेकिन इससे बड़ा नहीं है। तो बोलीविया जो है सबसे बड़ा जो है स्थलूद यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री का मतलब जो पानी से बॉर्डर अपनी ही साझा करता है। इट मीन्स ये नहीं कि नदियाँ से साझा नहीं करता, तो नहीं, नदियाँ तो बहेंगी यार, उससे क्या ही है, लेकिन समुद्र से नहीं साझा करता। ठीक है, जैसे अटलांटिक है यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, तो ये इन सब से नहीं साझा कर रहा है ना, तो इसलिए ये बातें कही जाती हैं। और देखो लगभग सभी साझा कर रहे हैं, उसमें से एक जैसे यहाँ पर आप देखोगे पराग्वे नहीं साझा कर रहा, लेकिन उससे छोटा है, तो यहाँ पर बोलीविया है सबसे बड़ा जो स्थलूद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए अर्जेंटीना, यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे हो कि अर्जेंटीना इस जगह पे ना, हमने बताया था पिछले वीडियो में, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, ठीक है, उनके उत्पादन में ये सबसे अधिक आगे है। ठीक है, अर्जेंटीना सूरजमुखी के बीज उत्पादन में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी के बीज कौन उत्पादन करता है, तो अर्जेंटीना उत्पादन करता है। ठीक है, और विश्व में पूछा जाए कितना इसका रैंकिंग है, तो विश्व में इसका रैंकिंग पूछिए तो तीसरे स्थान पर है। अगर किसी को पता है कि सूरजमुखी बीज उत्पादन में पहले रैंक पर कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो बताओ कौन सा देश है। अगर पूछा जाए ओवरऑल तो आपका अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और गेहूँ के उत्पादन में पूछा जाए, ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन में जो यहाँ की चंद्राकार पेटियाँ होती हैं यहीं पर स्थित हैं। गेहूं की चंद्राकार पेटियाँ पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चंद्राकार पेटियाँ अगर पूछी जाए तो दक्षिण अमेरिका में चंद्राकार पेटियाँ आपको अर्जेंटीना में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील, फिर से ब्राज़ील है, इंपॉर्टेंट ब्राज़ील, ये देख पाओगे। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, जिसे कहवा भी कहते हैं। ठीक है, और इसी की जो खेती होती है, इसी के जो बाग होते हैं उसे फजेंडा कह देते हैं। तो कॉफ़ी के बाग को क्या बोलते हैं, फजेंडा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, और सोयाबीन के उत्पादन करने वाला यही देश है आपका, सोयाबीन हो, कॉफ़ी हो, तो ब्राज़ील जो है इंपॉर्टेंट है इस मामले में। ठीक है, और कहवा के निर्यात की बात, यानी कि जो कॉफ़ी है उसके निर्यात की बात की जाए तो निर्यात करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह पूछा था, पत्तन पूछा था, तो सेंटास बंदरगाह, यहाँ पर देखोगे सेंटास, तो सेंटास बंदरगाह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है, इसीलिए इसको काफ़ी बंदरगाह जो है कहवा या काफ़ी बंदरगाह भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात होता है। ठीक है, अगला देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश ब्राज़ील है।
ठीक है। तो किन किन चीज़ों में आपका, चाहे मक्का हो, ठीक है, मक्का के उत्पादन की बात हो, कॉफ़ी की या सोयाबीन के, इन सब में आगे कौन है? आपका ब्राज़ील है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो मक्का उत्पादन में ब्राज़ील सबसे आगे है, आपको इस महाद्वीप की बात की जाए तो, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए तो आपका नॉर्थ अमेरिका जहाँ पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि अमेरिका सबसे आगे है, ठीक है। तो इस बात को नोट रखिएगा कि अगर इस महाद्वीप में पूछा जाए तो आप लगाएंगे मक्का उत्पादन में आपका ब्राज़ील आगे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट जो भी हमारी वीडियोज़ थी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और पहला पार्ट आप जाके देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे हो, और दोनों 2 बार 3 बार देख के रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए, और वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले कि जो एशिया और महाद्वीप है उन सबको भी बना दिया गया वीडियो, तो कंप्लीट वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर, तो बने रहिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।